हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण अग्रवाल और आप देख रहे हैं लर्न एंड अर्न यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ है अर्पित जिन्होंने अभी अभी बायजूस का स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट का इंटरव्यू क्लियर किया है। इस वीडियो में उन्होंने डिटेल में हमें बताया है कि कैसे उन्होंने इंटरव्यू दिया, कैसे उनके पास रिवर्ट आया और कैसे तीनों राउंड के इंटरव्यू उन्होंने क्लियर किए। उन्होंने सारे क्वेश्चंस भी बताए और किस तरीके से उसका आंसर किया है, वो सब कुछ हमें डिटेल में बताया। गाइस, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई का लिंक क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या तरीका है अपना रेज्यूमे बिल्ड करने का और कैसे आप इसमें सक्सेसफुली एक जॉब कर सकते हैं। तो गाइस, एंड तक बना रहिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा और चलते हैं अब सीधा इंटरव्यू की तरफ। गाइस, आज हमारे साथ हैं अर्पित आज की वीडियो में, जिन्होंने अभी अभी स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट का इंटरव्यू क्रैक किया है। इनकी ज्वाइनिंग भी आ चुकी है, इनके पास ऑफर लेटर भी आ चुका है। तो आज हम अर्पित से बात करेंगे कि कैसे उन्होंने ये इंटरव्यू क्रैक किया, क्या क्या उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारी हम डिटेल लेंगे जिससे कि हम भी ये इंटरव्यू क्लियर कर पाए। गाइस, तो एंड तक इस वीडियो तक में बने रहिएगा और देखिएगा कि क्या डिटेल्स है, क्या टेक्निक्स है, किस तरीके से आप इस इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं। तो हेलो अर्पित, वेलकम टू आवर चैनल। Hello, sir. First of all, thank you for giving me this chance. यू And वेलकम अर्पित। yes, अर्पित, स्टार्ट करने से पहले कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? yes, sir. Sir, my name is Arpit Singh. Basically, I belong to Farkhabad. And according to my qualification, I have completed my graduation in BSc in 2017. Apart from that, I have also done a computer course and an English speaking course too. And my specialization is teaching because I have been teaching for the last 4 or 5 years. And my hobbies are playing cricket, watching news, and it's all about mine, sir. ओके अर्पित, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस इंट्रोडक्शन। अर्पित, हम सीधा चलते हैं अब इंटरव्यू की तरफ। आप मुझे बताइए कि किस तरीके से आपने स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई किया था बायजूस में? सर, अप्लाई मैंने लगभग 3 to 4 टाइम्स किया था अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। जैसे मैं फेसबुक चला रहा हूँ, अगर मुझे वहां पर दिख जाता था तो मैं वहां भी अप्लाई कर देता था, इंस्टा पे दिख जाता था वहां भी अप्लाई कर देता था, और यूट्यूब चैनल्स में लिंक, गूगल फॉर्म्स वगैरह में भी कर देता था। तो ओके इसका सर फर्स्ट फर्स्ट टाइम मेरा कॉल आया था मार्च लास्ट में। ओके मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ था उस टाइम। तो 2 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था, मतलब टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया था, फिर फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू। लेकिन फिर 10, 11, 12 तक मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया था। फिर मैंने लगभग 8, 9 या 10 अप्रैल की तरफ दोबारा अप्लाई किया था अलग HR गूगल फॉर्म से। ओके तो ओके 11 अप्रैल को उसका भी इंटरव्यू हुआ था, लेकिन उसका भी फिर कोई रिप्लाई नहीं आया था। ओके उसके बाद सर थर्ड टाइम मेरा अभी लास्ट सैटरडे को आया था, मतलब कॉल ओके फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए। तो वो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ तो मुझे लगा लास्ट की तरह फिर से 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते का टाइम लग जाएगा। लेकिन शार्प 12 PM पे मेरा हुआ था फर्स्ट राउंड। एंड 2 बजे की तरह मुझे कॉल आ गया था कि हाँ, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एंड योर फाइनल राउंड इंटरव्यू इज ऑन 3:30। तो मेरा सर अगला राउंड हो गया था 3:30 पे, और तो सैटरडे को। मतलब, और हाँ, मतलब आपने बताया कि आपने 3-4 जगह अप्लाई किया, 2-3 बार आपके पास पहले भी कॉल आया था, इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था लेकिन कंडक्ट नहीं हुआ था, मतलब रिप्लाई नहीं आया था HR का। तो हाँ, मैं मतलब हो गया था लेकिन रिप्लाई नहीं आया था। हाँ, मैं तो अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि क्या होता है, एचआरस के पास बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो कुछ एचआरस क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबली वर्क नहीं करते, इसलिए रिवर्ट नहीं करते हैं आपका इंटरव्यू शेड्यूल करने के बाद भी। तो गाइस, इसके लिए जैसा कि अर्पित ने अप्लाई किया है डिफरेंट कंपनीज, वो डिफरेंट फॉर्म्स के थ्रू, हम भी कोशिश करेंगे मैक्सिमम 2 से 3 फॉर्म आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे सकें कि जिससे आप अलग अलग अप्लाई कर सकें और यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू है वो शेड्यूल हो पाए। जैसा कि अर्पित ने बताया कि जो थर्ड टाइम था वो बहुत ही एक्टिव था। 12 बजे कॉल आया, 2 बजे कंफर्मेशन हुआ, 3 बजे दोबारा से इंटरव्यू हो गया और उनका जो सिलेक्शन है, उसके बाद रिवर्ट कितने दिन बाद आया इस इंटरव्यू के बाद? सर, सैटरडे को जब पूरा प्रोसेस हो गया था तो उन्होंने बोला था विद इन 2 वर्किंग डेज आपको बता दिया जाएगा, और ट्यूसडे को मेरे पास कॉल आ गया था सुबह 10, 11 बजे समथिंग, मतलब दैट दो यू बीन तीन दिन में ही आपके शॉर्टलिस्टेड। पास रिवर्ट आ गया। मतलब अच्छे एचआर के पास अगर हम अप्लाई करते हैं तो जल्दी रिवर्ट आ जाएगा और 2-3 दिन तुरंत में ही हमारा पूरा सिलेक्शन। तो आप लोकेशन क्या मिला है आपको? सर, मेरे पास 2 चॉइस थी, एक तो बैंगलोर की थी और एक नोएडा की थी, तो मैंने नोएडा प्रेफर किया था बैंगलोर से। ओके, और आपका जो ट्रेनिंग है वो बेंगलोर में होगा? या सर, 14 डेज का ट्रेनिंग होगा बैंगलोर में, 14 और डेज उसके का बाद ट्रेनिंग में नोएडा बेंगलोर में। शिफ्ट। ओके ओके गाइस, तो जो लोकेशन का इशू है वो भी मैं यहाँ पे आपका रिजॉल्व कर देता हूँ। आपको 15 दिन के लिए बेंगलोर ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। उसके अलावा
आपको दो चॉइसेस मिलेंगी, या तो बेंगलोर ऑफिस या फिर नोएडा ऑफिस। केवल जो हाउस वाइफ्स हैं उनको वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है इस पर्टिकुलर, हाँ, वर्किंग मदर्स के लिए ही है सर। केवल वर्किंग मदर्स के लिए, जो मदर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वर्किंग मदर्स, सॉरी हाउस वाइफ बोल रहा हूँ मैं, जो मदर्स हैं, जो उनको लगता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है बायजूस ने कि जो वर्किंग मदर्स है, जो स्टेप आउट नहीं कर सकती अपने घर से, उनको अपॉर्चुनिटी देता है वो वर्क फ्रॉम। तो गाइस अब चलते हैं सीधा इंटरव्यू की तरफ। तो अर्पित आप हमें बताइए कि आपसे फर्स्ट राउंड में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। सर, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आप रिज्यूम लगाते हैं उस रिज्यूम बेस पर आपके पास कॉल आता है, ये सबसे बेस्ट चीज है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका स्पेशलाइजेशन, एक्सपीरियंस और हॉबीज। अगर आप अच्छे मेंशन करते हैं तो उसके बेस पे ही आपके पास कॉल आते हैं, क्योंकि इससे पहले मेरे पास बायजूस से 3-4 अलग अलग पोस्ट के लिए भी इंटरव्यू कॉल्स आए थे, और एक पोस्ट के लिए फाइनल राउंड में भी मैं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा नेट वर्क करना बंद कर गया था लास्ट 15-20 डेज पहले, तो उसमें भी शायद हुआ था। तो इसमें आपका सर रिज्यूम सबसे बेस्ट है, होना चाहिए, ओके जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए। ओके ओके, उसके जॉब बाद सर ओरिएंटेड कॉल रिज्यूम। आई थी। हाँ अर्पित, यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा गाइस, जॉब ओरिएंटेड रिज्यूम, जैसा कि अर्पित ने भी बताया और मैं आपको हर वीडियो में बताते रहता हूँ कि रिज्यूम को हमें इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए जिससे जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर्टिकुलर जॉब की वो हमारे रिज्यूम में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। मतलब जैसे हॉबीज की बात करिए अर्पित ने, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं हमें टीचिंग पसंद है, हमें लोगों से बात करना पसंद है, क्योंकि यहाँ पे यही आपका काम होने वाला है। थोड़ा सा स्टूडेंट्स की जो सक्सेस रिपोर्ट है वो आपको शेयर करनी है, लोगों से बात करनी है। तो ये अगर आपका हॉबी का पार्ट होगा तो आपका रेज्यूम अच्छे से सिलेक्टेड होगा। आपका जो एक्सपीरियंस है, आप फ्रेशर भी है तो आप अगर कोई इंटर्नशिप किया है, कुछ किया है सबसे रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड या थोड़ा बहुत सेल्स से रिलेटेड भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ वर्क होता है, अगर आप सेल्स प्रोफाइल से भी हैं तब भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अर्पित बताइए कि जो फर्स्ट राउंड था उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आपसे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रोडक्शन पूछा गया था, तो वो मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह बताया था। फिर अबाउट जॉब रोल पूछा गया था, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट दिस जॉब रोल एंड व्हाट डू यू ठीक नो है अबाउट दिस जॉब रोल। फिर ठीक है। उन्होंने तो खुद एक्सप्लेन किया था कि आपका ये काम होगा। फिर एक्सपीरियंस पूछा था कि आपको कितना एक्सपीरियंस है एकेडमिक का, ऑन पेपर आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। और लगभग 4 to 5 मिनट कॉल चला था, और फिर ठीक है, उन्होंने बोला था तो ओके। जॉब रोल के बारे में आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, जैसे आपने भी उनको बताया होगा और उन्होंने भी आपको बताया, तो एग्जैक्टली क्या जॉब रोल होता है, अगर उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वो किस तरीके से आंसर करें। सर, इन माय ओपिनियन अगर बायजूस में सबसे कम हैप्टिक कोई जॉब रोल है तो वो यही है, क्योंकि इसमें आपको कुछ बेचना नहीं है या कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ बच्चों को डील करना है, उनके पेरेंट्स को डील करना है। तो इसमें सर ये मेंटरशिप की जॉब रोल होती है। इसमें जैसे जो बच्चे आते हैं, जो कोर्स ले चुके हैं, उनकी मेंटल कंडीशन को आपको ऑल टाइम सही रखना है। मतलब एक तरह से आपके साथ उनके साथ फ्रेंडली रहना है, ताकि एक वो कंपनी के साथ रिलेशनशिप जुड़े रहें। मेंटेन करना है कि जो वो कोर्स है बच्चे या का फ्लुएंटली चल रहा है, कोई इशू तो नहीं है, उनकी हर कोई 15 इशू डेज में रिपोर्ट शेयर करना कि कहाँ बच्चा लैग कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें। और कॉलिंग यस। करना डेली, जो पेरेंट्स हमें दिए जाएंगे उनके बारे में बच्चे को एक्सप्लेन करना, पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना कि किस तरीके से प्रोग्रेस चल रही है बच्चे की। यही और भी कुछ हम इसमें ऐड कर सकते हैं पे। यस सर, ये भी था। और मुझे थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू में एकेडमिक क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, ग्रेविटी और साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए नहीं, थे, थर्ड तो राउंड पे शायद आएंगे, वो। अभी अभी हम टेलीफोनिक पे ही हैं, अभी टेलीफोनिक का ही आप अच्छा, बताइए ओके इसमें ओके। और नहीं, कुछ। मतलब सीन था हाँ एक मतलब सिर्फ आपको गाइड ही नहीं करना है, हो सकता है उसकी क्वेरीज भी सॉल्व करनी हो टाइम आने पे। एग्जैक्टली तो मुझे ये एग्जैक्टली। लगा उस राउंड के बाद कि हो सकता है ये भी हो उसमें। ओके ओके, जो तो क्वेरीज ये है सब था। सॉल्व करनी है। और क्या क्वेश्चंस थे तो सर, फर्स्ट आपका। राउंड में 3 to 4 क्वेश्चन ही हुए थे टेलीफोनिक में। फिर उन्होंने और सो के बोल दिया था। लगभग सुबह 9:30 या 10 से समथिंग मेरे पास कॉल आया था, और 12:30 नहीं, 12 या 12:30 पे मेरा फर्स्ट राउंड किया गया था। ओके ओके, तो तो फर्स्ट राउंड फर्स्ट में भी राउंड सर, वो टेलीफोनिक राउंड होगा, फर्स्ट राउंड भी। फर्स्ट राउंड टेलीफोनिक, सेकंड राउंड हुआ था सेकेंड, वीडियो ठीक है कॉल, ठीक वीडियो है। कॉल वाला। तो फिर आपका जब टेलीफोनिक हो गया ये 4 क्वेश्चन पूछने के बाद, फिर आपका हुआ वीडियो कॉल राउंड इंटरव्यू। तो वो या कितनी देर का हुआ था वीडियो कॉल राउंड इंटरव्यू। सर, 15 to 20 मिनट्स का था 15 to 20 मिनट। अप्रोक्स। वहां पे क्या क्या या क्वेश्चंस पूछे गए आपसे। आप एक एक फर्स्ट तो करके सर वही क्वेश्चन कॉमन। बताइए, क्वेश्चन बताइए और आपने क्या आंसर किया वो भी बताइए, जिससे व्यूअर्स को हेल्प हो पाएगा कि वो। हाँ, तो अर्पित आप बता रहे थे कि सेकंड राउंड के क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे और किस तरीके से आपने आंसर किया। तो सर, फर्स्ट तो वही कॉमन क्वेश्चन था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो ओके मैंने अपने बारे में बताया था दैट माय नेम इज दिस एंड आई बिलोंग टू दिस सिटी, एंड
apart from that my education. तो इसमें सर सबसे ज्यादा जो जोर देना था वो स्पेशलाइजेशन पे, दैट आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 4 years, and apart from that I run my own academy in my city. So in that case I can say that I am a mentor too in my academy. There are 4 teachers in my academy, and after that आपको जो है मतलब hobbies पे focus करना है, that I love talking to the people, I love interacting to the people, and तो I आपने ये love बताया, cricket. आपने ये बताया आपका खुद का एकेडमी है, तो फिर उन्होंने क्वेश्चन अराइज नहीं किया अगर आपका खुद का एकेडमी है तो आप उसको फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें क्यों ज्वाइन क्या करना मैंने चाहते सर उसको थोड़ा सा फोकस चेंज किया था, दैट आई हैव माय ओन एकेडमी फॉर द लास्ट 5 years, बट आफ्टर द कोरोना दैट द एकेडमी इज नॉट वर्किंग सो गुड, एंड दैट्स व्हाई माय फादर इज टेकिंग केयर ऑफ माय एकेडमी, सो आई वांट टू स्विच माय जॉब. हैं? ओके ओके, तो फिर आपने उन्होंने, एक वैलिड रीजन दे दिया कि पहले थोड़ा चलाया था वो चल नहीं रहा है, मेरे को एक स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, इसलिए मैं जॉब ज्वाइन। ओके मतलब ओवरऑल मोटो ये था बताने का कि इन केस आई एम रनिंग माय ओन एकेडमी, सो आई आल्सो अवेयर ऑफ द मेंटरशिप रोल, दैट आई हैव टू मेंटर द पेरेंट्स ओके, एंड द वहाँ का चिल्ड्रन. उसका जो गुड पार्ट है यहाँ पे मेंटरशिप होती है, वो चीज आपने बताई वहाँ पे हाईलाइट की कि ये मेंटरशिप मैंने की हुई है जो आपको आपके फेवर में रही। ओके या मतलब आपको अगर आपके कोई डार्क पॉइंट भी है तो आपको उसको फेवर में कन्वर्ट करना ऑन स्पॉट 2-3 सेकंड सोच के, क्योंकि मैंने भी उस समय नहीं सोचा था कि ये क्रॉस क्वेश्चन आ जाएगा, अचानक से वो क्रॉस क्वेश्चन आ गया, दैट यू आर रनिंग योर ओन एकेडमी, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस जॉब. So I tell him that I belong to the study background, and apart from that I am a mentor too for the last 3-4 years. So I think this is a fit job role for me. So okay. ओके, दैट्स गुड। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? Sir, your voice is not clear. या आई एम आस्किंग इसके अलावा नेक्स्ट Can you क्वेश्चन क्या repeat था? again, sir? आई वाज आस्किंग कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसके सर बाद? इसके अलावा, उसके अलावा उन्होंने अगला पूछा था, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस जॉब रोल. सेम क्वेश्चन था जो टेलीफोनिक में पूछा गया था, वो क्वेश्चन रिपीट था. तो मैंने बताया था दैट दिस इज द जॉब ऑफ मेंटर एंड यू हैव टू मेंटर द स्टूडेंट. तो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन तुरंत पूछा था दैट यू आर ए टीचर, हाउ कैन यू मेंटर ए स्टूडेंट. तो हमने कहा था, रिप्लाई बोला था कि या बीइंग अ टीचर आई आल्सो attend so many teacher parents or parent teacher meetings. So in that meetings I came to know the experience of mentorship also. So it is a handy for me to mentor the ओके, students and teacher or parents too. दैट्स अ गुड पॉइंट कि आप पहले से टीचर हैं लेकिन उसमें आपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग तो किया ही है, तो जो वहाँ का एक्सपीरियंस है काउंसलिंग का वो आपने किया है, तो ये दैट्स अ गुड पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से आपने इसे हैंडल किया। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो इसको कैसे आंसर करें इस क्वेश्चन को? सर एक्सपीरियंस नहीं है तो मतलब ये जो है, मतलब वो पढ़ाने तो जाता होगा किसी न किसी के घर में, होम ट्यूशन तो लेते होगा, इसका कोई एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं होता. आप बोल सकते हो फर्जी ऐसे कि मैं होम ट्यूशन लेता हूँ, तो इसमें आप ये चीज मेंशन कर सकते हो दैट आई एम टीचिंग इन होम, आई एम टेकिंग होम ट्यूशन फॉर द लास्ट 3-4 years, एंड टेकिंग होम ट्यूशन यू हैव टू इंटरेक्ट वन ऑन वन विद चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स टू. सो आई बेटर नो द साइकोलॉजी ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स. वहाँ पे, सर हाँ, ऐसा यहाँ पे कुछ इस चीज को हम बता सकते हैं कि पेरेंट्स से तो बात होती है, उनको हम काउंसलिंग करते हैं तभी जो ट्यूशन है हमारा कंटिन्यू रहता है, तो इस तरीके से भी एक सिनेरियो बना सकते हैं और बता क्या सकते मतलब आपके पास अगर एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो होम ट्यूशन में एक्सपीरियंस लेटर कोई मांगता भी नहीं है, तो हैं। आप ये बता एग्जैक्टली, सकते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं वन ऑन वन, तो बच्चों से भी इंटरेक्शन होता है हमारा, उनका पेरेंट्स से भी इंटरेक्शन होता है, तो मैं उनकी साइकोलॉजी भी पता बच्चों की. इस तरह से आप बातों को घुमा के, मतलब ओवरऑल वो आपको कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि अगर कोई पेरेंट्स आपसे कोई चीज पूछ रहा है तो आप उसके सामने मत फंस जाओ, ओके तो कंपनी की ओके थोड़ी बदनामी हो, तो आपको उस चीज को घुमा के उनका रिप्लाई करना है कैसे भी करके. ओके ओके ओके, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपसे? उसके अलावा एक अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, टेल मी अबाउट योर 3 क्वालिटीज दैट यू थिंक दैट यू आर फिट फॉर दिस जॉब रोल. तो ओके ऑन स्पॉट क्वेश्चन था, तो मैंने 1-2 सेकंड सोचा, फिर मैंने बोला था या माय कम्युनिकेशन स्किल इज गुड, सो आई कैन से दैट आई एम फिट फॉर दिस जॉब रोल. एंड सेकंड थिंग, आई एम ए गुड लिसनर एंड ए गुड ऑब्जर्वर, so I can listen the queries of the parents easily and absorb their queries. And ओके I think that I am a good influencer, so I can influence their parents and their child too. So I think these 3 qualities in me, and I am a fit for this job role. तो फिर उन्होंने पूछा नहीं व्हाई डू यू थिंक यू आर अ गुड इन्फ्लुएंसर? Yeah, I मतलब ये क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं हुआ था मेरे से, अगर बट होता हाँ ये होता क्रॉस तो. और क्वेश्चन तो क्या आंसर करते?
That I can say that I've been teaching for the last 4 or 5 years, and being a teacher, you have to influence your uh, students and their parents too. Because if you can't influence your students, you can't run your own academy and run your teaching line. So I ओके can answer this. ओके 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 इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस थे? इसके बाद सर अगला क्वेश्चन था कि हाउ विल यू ट्रीट ए एंग्री पेरेंट, कि कोई पेरेंट है वो बहुत ज्यादा नाराज है और उसको आपको ट्रीट करना ऑन स्पॉट, तो आप कैसे ट्रीट करेंगे? तो सर मैंने बोला था कि एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट आई एम ए गुड लिसनर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लिसन केयरफुली द क्वेरी ऑफ द पेरेंट, बिकॉज पेरेंट तभी गुस्सा होता है जब उनका या तो फोन नहीं उठ रहा होगा। ये मैंने हिंदी इंग्लिश मिक्स में आंसर दिया था इसका, कि पेरेंट्स गुस्सा तभी होता है जब उसका या तो कॉल नहीं उठ रही है, उसको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, इस तरह की चीजें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो गुस्सा वाले पीरियड में, तो मैं उसको ध्यान से सुनूंगा और अपनी अपॉलॉजीज दूंगा उनको कि दैट वी आर सॉरी फ्रॉम आवर साइड एंड दिस थिंग, एंड आफ्टर दैट जो मुझसे बन पड़ेगा, जो सोल्यूशन उनका होगा, वो सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा पूरा। बट आई हैव टू ट्राई माय बेस्ट टू गिव हिम सॉल्यूशंस। ओके तो जैसे आपने बताया इस क्वेश्चन में आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर किया, तो क्या जरूरी है कि हम पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में ही दें? क्या जो लोग हिंदी में बात करते हैं जिनका इंग्लिश वीक है वो दे सकते हैं इस इंटरव्यू को? नहीं सर, मतलब एक टाइम ऐसा आया था, मैं कंटिन्यूअसली इंग्लिश में जो आंसर दे रहा था, तो उन्होंने खुद बोला था दैट यू हैव टू आंसर इन इंग्लिश दिस क्वेश्चन। तो उस हिंदी? क्वेश्चन से वो आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं कि वो आपकी हिंदी की कम्युनिकेशन भी चेक करना चाहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने आपसे खुद ही कहा कि आंसर दिस क्वेश्चन इन हिंदी, मतलब आप हिंदी में हाँ, आंसर करिए, तो मतलब वो आपका नहीं, उससे हिंदी पहले इंग्लिश मैंने दोनों सारे देख। आंसर इंग्लिश में दिए थे, बट ओके उन्होंने खुद बोला था दैट यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन हिंदी। तो उससे इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ, नहीं, उससे पहले उन्होंने एक और चीज पूछी थी दैट हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो। ओके तो मैंने बोला था इंग्लिश एंड हिंदी। सो बोले यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी? या फिर उसके बाद उन्होंने जो अगला क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद उन्होंने मेंशन कर दिया था यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन इन हिंदी, मतलब फोर्स नहीं किया था, बट यू शुड। ओके तो मैंने हिंदी इंग्लिश मिक्स आंसर दिया था इसका। ओके 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 तो मतलब वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों देखते हैं। इंग्लिश बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए कि अगर कोई पेरेंट इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा है तो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और अगर हिंदी में अगर बात कर रहा है तो पेरेंट आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? सर इसके अलावा अगला क्वेश्चन था, हाँ, हाउ विल यू ट्रीट ए चाइल्ड एंड पेरेंट हु इज नॉट विलिंग टू टेक द कोर्स बिकॉज ऑफ द हाई फी? तो जैसे ट्रिकी क्वेश्चन, तो सेलिंग का क्वेश्चन था ये। तो मैंने बोला था या आई विल टेल इन द एडवांटेज ऑफ द क्वालिटी स्टडीज, एंड इन माय ओपिनियन दिस इज ए नॉट वेरी मच प्राइस स्टडी, बिकॉज इफ यू वांट, तो उन्होंने एक चीज मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि उन्होंने ये नहीं बताया था कि बच्चा कौन सी क्लास में है जिसको आपको ये कोर्स बताना है। तो मैंने अपने आप से अज्यूम किया था कि बच्चा 12th पास किया और आईआईटी की कोचिंग करने वो जा रहा है वहां पे, सपोज कोटा एट जा रहा कोटा या कहीं पे भी जा रहा है, है। या तो मैंने उससे रिलेट किया था इसको, कि मैंने बोला था सपोज एट वी आर रिसेंटली वी हैव बॉट आकाश इंस्टीट्यूट, सो आई कैन से दैट इफ ए चाइल्ड want to join the coaching in Kota, that he have to face so many difficulties there। तो मैंने उन्हें बताया था कि बट 1.5 लाख to 2 लाख की उसकी फीस होगी, फिर जाना आना खाना वगैरह। तो इस तरह से पेरेंट को कन्विंस कर रहा, वो सही से टाइम पे कॉलेज जा रहा है या नहीं जा रहा, अपनी क्वेश्चंस कर रहा है नहीं कर रहा, आपको नहीं पता होगा। बट हाँ, बायजूस में ये आपके पास भी टीचिंग टाइम टेबल होगा क्लासेस का, बच्चे के पास भी, बच्चा आपके सामने भी, उसका टाइम भी बच रहा है, ये सारी चीजें हैं। और आकाश का भी नाम आपने सुना होगा, जो इतना मतलब बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसको भी बायजूस ने एक्वायर किया। तो मतलब 2 से 3 मिनट तक मैंने इसका लंबा सा रिप्लाई दिया था, फिर उन्होंने खुद ओके रोक दिया था कि ओके ओके वी हैव गॉट योर पॉइंट। ओके एट लास्ट उन्होंने पूछा था, हाँ, व्हाट डू यू थिंक दैट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टडी, हाँ, which is better in online and offline study? So basically I have to say that online study is better because I am applying for the job। तो मैंने ऑनलाइन। बोला था कि या ऑनलाइन स्टडी is better because it saves your time, it saves you money, ऑडियो क्लास। और इसके साथ में उन्होंने शायद एक क्वेश्चन और मिक्स कि या चाइल्ड, किसी बच्चे की क्लास जो है वो 2 बजे की है और उसका स्कूल 4 बजे की छुट्टी होती है, इस तरह से क्वेश्चन था उनका। वो क्लास ले नहीं पा रहा, अब वो कोर्स अपना वापस करना चाहता है, तो आप उसको कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? ये ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी में मिक्स क्वेश्चन था ये वाला। तो मैंने बोला था या देयर आर सम रिकॉर्डेड क्लास, यू कैन, द चाइल्ड कैन आल्सो टेक द रिकॉर्डेड क्लास एंड द पीडीएफ्स टू अवेलेबल देयर, सो आई विल कन्विंस हिम दैट ही कैन चूज दैट। तो बस ये 7 से 8 क्वेश्चन हुए थे फर्स्ट राउंड में।
और उन्होंने बोला कि ओके, तो वीडियो कॉल राउंड में आपसे काफी चीजें उन्होंने पूछ ली। आपका मतलब किस तरीके से आप क्वेश्चंस को आंसर करोगे वो भी उन्होंने आपका स्किल्स देख लिया, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं। आपने शायद ऐसा भी कुछ बताया था, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे क्या, स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन? वो सर थर्ड राउंड में पूछा था। अच्छा, थर्ड राउंड में पूछे थे। तो अभी हम, ये सेकंड जो राउंड था ये वीडियो कॉल राउंड था? या सेकंड भी वीडियो कॉल था, थर्ड भी वीडियो कॉल था। ठीक है, तो अभी हमने सेकंड राउंड की बात की है, तो थर्ड राउंड की हम बात करते हैं। तो थर्ड राउंड कैसे रहा, कितनी देर चला और वो कब हुआ था आपका, बताइए। सर लगभग 12 PM पे मेरा सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ था। 12:25 to 12:30 से पहले ही खत्म हो गया था। और समथिंग 2 बजे की समथिंग मुझको कॉल आ गया था, 1.5 से 2 घंटे में, कि यार यू हैव बीन क्लियर्ड योर फर्स्ट राउंड एंड योर फाइनल राउंड इंटरव्यू इज ऑन हम्म 3 PM आफ्टर ठीक है। 1 आवर। ओके, 3:30 था अप्रॉक्स, 3:30 पे। 3:30 पे, तो ठीक है। उन्होंने बोला था कि 3:30 पे आपका सेकंड राउंड होगा और फाइनल राउंड होगा, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। ओके। तो अगला राउंड ये स्टार्ट हुआ था लगभग 3:30 पे। सर थे वो। हम्म सर एक और बात होती है, जब इंटरव्यूअर आपके सामने दिख रहा होता है स्क्रीन पे, तो आपको आंसर देना थोड़ा इजी हो जाता है, तो फर्स्ट ओके। राउंड में नहीं था। ओके। तो थोड़ा मेरे लिए हेक्टिक था कि वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो किसका, इनके एक्सप्रेशंस क्या है, या हम मैं खुद सामने से एज्यूम करना है। एक्सप्रेशंस पता नहीं चलता तो हम जज नहीं कर पाते कि सही जा रहा है नहीं जा रहा है। ओके। या तो थर्ड राउंड में ये चीज अच्छी थी कि सर थे वो, उन्होंने कैमरा अपना ऑन कर रखा था, तो उनके एक्सप्रेशन से मुझे अपने आंसर्स को जज कर रहा था कि हाँ सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो, कहाँ चेंज करना है, इस ठीक तरह है। से। ठीक है, तो तो जो सर क्या थर्ड था, राउंड था उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सेकंड वाले ही थे या फिर चेंजेस थे? सर फर्स्ट क्वेश्चन तो कॉमन था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो ठीक है। वही सर, मैंने स्पेशलाइजेशन और हॉबीज पर जोर दिया था, उसमें ओके। भी 1 से 1.5 मिनट ओके। में। और सेकंड क्वेश्चन था उनका, व्हाई वी चूज यू ओनली, नहीं, व्हाई वी चूज ओनली यू फॉर दिस जॉब रोल, हम आपको ही क्यों चुने इस जॉब रोल के लिए। ओके। तो मैंने बोला था, या आई एम ए गुड लिसनर, so I can listen the queries of the parents easily, and I can also say that I have a good absorber and a good influencer. So जैसे I can absorb the queries of the students, and I'm also teaching for the 4-5 years, so there are so many queries that the students can't ask me. So जो मुझसे नहीं पूछ सकते, मैं उनको absorb करके उनका आंसर दे सकता हूँ, उनकी mental condition को कर सकता हूँ। और I can, in last I can say that I am a good influencer. So if a parent is angry and the child is angry and child is not taking the course properly, so I can influence him. तो ओके। उन्होंने, जब मैंने एब्जॉर्बर और इन्फ्लुएंसर वाली लाइन बोली थी, तो उन्होंने कुछ टाइप किया था, मुझे दिख गया था कि हाँ उन्होंने टाइप किया है कुछ ऑन स्पॉट। ओके। 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 ठीक है, तो आपने मतलब कुछ क्वालिटीज, वही जो फर्स्ट राउंड में क्वालिटीज पूछा था, यहाँ पे या उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करके आपने क्वालिटीज फिर से बता दी। और कौन सा अलग क्वेश्चन था मतलब सेकंड सर राउंड? ओवरऑल ये होता है उनका कि आप वो कुछ भी पूछें, आपको अटकना नहीं है। 2-4 सेकंड के लिए आप अटक के कुछ सोच रहे हो, आपको कुछ ना कुछ बात को घुमा के बोल ही देना, गलत बोलो भले ओके, ही, बट लेकिन बोलते ये रहो नहीं है कि अपना, आप मतलब दस कुछ पाँच बात सेकंड के लिए बता के अटक गए। कन्विंस कर लो। ओके। हाँ मतलब कुछ ना कुछ तो बोल ही देना है, हल्का फुल्का था। ओके। नहीं भी आता आपको तो आप डायरेक्टली मना कर सकते हो कि सॉरी सर, आई डोंट नो दिस क्वेश्चन। ओके। या ओके। आपने, उन्होंने 4 क्वालिटीज पूछी है, 5 पूछी, आपको 3 ही आती हैं, तो 3 के बाद अपनी 3 को एक्सप्लेन कर दीजिए और उसके बाद में पॉज ले लीजिए कि सॉरी सर, आई राइट नाउ रिमेंबर ओनली 3 क्वालिटीज। ओके। 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 और क्या क्वेश्चंस पूछे थे? सर इसके बाद उन्होंने अगला पूछा था, सेम क्वेश्चन था वो सेकंड राउंड वाला, हाउ डू यू कंपेयर ऑनलाइन स्टडी विद ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी। ठीक है, इसका ये आंसर आप बता ऑनलाइन ही में चुके हैं। इसके बाद सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। या उसके बाद उन्होंने और पूछा था क्वेश्चन कि व्हाई डू वांट टू चेंज योर जॉब रोल, जैसे यू एज यू टोल्ड बिफोर दैट यू आर ए टीचर, सो दिस इज ए मेंटरशिप जॉब रोल, सो व्हाई डू वांट टू जॉब। सो सेम को रिप्लाई किया था मैंने, दैट आई हैव बीन ए मेंटर फॉर द 4 years, आई एम रनिंग माय ओन एकेडमी, सो आई कैन से दैट आई एम फिट फॉर दिस जॉब रोल। ओके। और क्या क्वेश्चन थे? और उसके बाद सर अगला क्वेश्चन था, हाँ, ये पेरेंट्स लूज हिज जॉब, बट अब एक पेरेंट की जॉब छूट गई है, उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, अब वो अपने बच्चे को कोर्स से निकालना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आप उन्हें कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे। तो दिस वाज सो हेक्टिक क्वेश्चन, अब जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, उनको कैसे समझाना है कितना भारी कोर्स लो।
तो मैंने सर बताया था मैंने क्वालिटी स्टडीज के बारे में बताऊंगा दैट देयर इज क्वालिटी स्टडीज कितनी अच्छी है बायजूस में। अगर आपका बच्चा क्वालिटी स्टडी से पढ़ता है तो जो कंडीशन आपको अभी फेस करनी पड़ रही इन फ्यूचर आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी कंडीशंस। और आपको ये नहीं कि सर एक बार में पैसा देना, हम लोग आपकी जो क्या बोलते हैं लोन से किस्तें वगैरह कुछ बांधते हैं बायजूस में, तो वो हम किस्तें बनवा देंगे, आपकी किस्तों में आपको सहूलियत देने की कोशिश करेंगे कि आपको एक मतलब गैप हो जाता है तब भी कोई बात नहीं। इस तरह से मैं अपने सीनियर से बात करूंगा, जो भी पॉसिबिलिटीज आपके लिए अच्छी हो सकती है मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। इस तरह से मैंने इस चीज का आंसर दिया। ओके ओके, स्टडीज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पे? एक और क्वेश्चन था सर, टेल मी समथिंग व्हिच इज नॉट मेंशन इन योर रिज्यूमे। ओके That was a so hectic question. So literally I don't know what is in my resume exactly. ये भी नहीं पता था कि मेरे रिज्यूमे पूरा लिखा क्या है, क्योंकि हर जॉब प्रोफाइल के लिए अलग रिज्यूमे बना दिया था। अब ये भी नहीं आता कौन सा वाला इसमें, तो वो भी याद नहीं रहता है कि कौन सा दिया है और फिर इश्यू हो जाता है। तो फिर किस या तरीके से आपने सो हैंडल किया इस क्वेश्चन? मैंने इसका आंसर दिया था दैट या सर माय कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट मेंशन इन माय रिज्यूमे। आई कैन से दैट the interaction you are taking with me, it is not mentioned in my resume. You can take it in front of me. So literally I don't know how to answer this question. पर मुझे नहीं स्टिल पता फिर था। भी आपने उसे हैंडल कर लिया कि एक दो चीज बताकर जो कि उस जॉब प्रोफाइल से मैच करती हैं कि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, या इंटरेक्शन मेरा अच्छा है, ये सब मेंशन नहीं है मेरे प्रोफाइल। ठीक है। yeah, this is not mentioned in my resume, and there are so many skills that I cannot mention in resume. You can check out that skills in front of me. ओके तो बोला था, तीन ही रिप्लाई दिए थे, फिर उन्होंने बोला था ओके वी गॉट इट। एंड फिर उन्होंने बोला था दैट टेल मी अगेन व्हाट यू कंप्लीटेड इन योर स्टडीज। तो मैंने बोला था सर बीएससी। सो वो बोला था हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग। मैंने बोला हाँ लगभग 4-5 years। तो उन्होंने कौन सी क्लास तक पढ़ाते हैं आप। तो मैंने बोला था 12th क्लास तक। विच सब्जेक्ट। तो बोला इंग्लिश। तो पूछा तो उन्होंने इंग्लिश, लेकिन क्वेश्चन किए तो उन्होंने साइंस बेस पे। तो उन्होंने कहा था ओके, तो okay we have a student in front of you and the student asking a question, can you reply it? Okay, yeah, I can try my best. फिर उन्होंने बोला था टेल मी अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो अब फोटोसिंथेसिस तो मुझे ऐसे तो पता था कि हाँ जो सूर्य की रोशनी में पेड़ पौधे अपना खाना बनाते होता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट फार्मूला नहीं आता। तो क्या करें। तो मैंने बोला था सर विच स्टैंडर्ड आई हैव टू से दिस। मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि अगर स्टैंडर्ड 6-7 लेवल का है तो उसमें फार्मूला नहीं होता है। नहीं होता। 8th लेवल में 9th क्लास से फार्मूला स्टार्ट होता है वो। तो उन्होंने बोला था यार यू 6th क्लास स्टूडेंट 11 ईयर या 12 ईयर ओल्ड। 12 ईयर ओल्ड बोला था। हाँ मतलब यार आई कैन इजली सेम। तो मैंने उसे बताया था पूरा कि हाँ कि क्योंकि पेड़ पौधे अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं और सूर्य की रोशनी में पेड़ पौधे जो अपना खाना बनाते हैं तो इसको प्रकाश With the फोटोसिंथेसिस। use of sunlight, air and water, plant produces food, that's called क्योंकि photosynthesis। सर इस क्या था तरीके से। कि ये दरअसल मैं हिंदी यूपी बोर्ड से हूँ, हिंदी मीडियम से। तो हम्म। इस क्वेश्चन अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा दूंगा तो बहुत अटक के भी दूंगा और आंसर भी सही से नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने उनसे पूछा था कैन आई आंसर दिस इन हिंदी। उनके या श्योर यू कैन आंसर दिस। तो मैंने उनको हिंदी में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से ओके कि ये होता है क्लोरोफार्म होता है और इस तरीके से बनता है खाना वगैरह। ओके। तो अच्छा, मतलब अच्छे से आपने उसे भी हैंडल कर लिया। मतलब ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। आपने बताया आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश इतनी ज्यादा फ्लुएंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो व्यूअर्स है जिनकी इंग्लिश वीक है उनको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर आप अप्लाई करते हैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बेसिक क्वेश्चंस का आंसर इंग्लिश में करते हैं, बाकी का हिंदी में भी करते हैं, तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो है यहाँ पे। एकेडमिक क्वेश्चन जो थे वो सर मेरा हिंदी में आंसर करना ज्यादा बेटर था, क्योंकि मैंने उसे हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूअसली। हिंदी मेरी फ्लो में चल रही है। अब उसको ऑन स्पॉट कोई सडन क्वेश्चन आ गया उसको मैं इंग्लिश में सोचूंगा, ट्रांसलेट करूंगा, रिप्लाई करूंगा धीरे धीरे, तो उससे गलत इंप्रेशन चला जाएगा। तो वो ऐसे ही निकाल देंगे मुझे। ओके ओके, तो और वो उसे मुझे देखते एक दो हुए। बार टोक भी चुके थे कि यू कैन रिप्लाई दिस इन हिंदी, यू कैन टेक ओके। हिंदी। तो मैंने कहा चलो हाँ, तो वो हिंदी भी हिंदी ले का लेते हैं। कम्युनिकेशन भी देख रहे थे। उन्हें भी पता है आपको नॉर्थ इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपको समझाना है, तो ऑफकोर्स पूरा नॉर्थन बेल्ट में सब हिंदी ही बोलते हैं। तो हाँ पूरी हिंदी। इसी वजह से आपका हिंदी स्ट्रांग होना चाहिए, इंग्लिश बेसिक आना चाहिए, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है।
आ, काफी सारे आपने क्वेश्चंस बताए, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आ रहा है जो अगले पूछा गया? सर दो तीन क्वेश्चन और थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा था, टेल मी अबाउट ग्रेविटी। सो व्हाट ओके, यू नो अबाउट ग्रेविटी। ग्रेविटी। सो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बेसिकली इंग्लिश में दिया था, दैट ग्रेविटी इज अ थिंग व्हिच फोर्स समथिंग टुवर्ड्स द अर्थ। अर्थ इज इक्वल ग्रेविटी अराउंड 9.8 मीटर पर सेकेंड, एंड वी आर एबल टू वॉक ऑन द अर्थ जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो हम लोग चल ही नहीं सकते। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मून, द ग्रेविटी इज वन ऑफ द वन फ्रॉम सिक्स वन बाय फ्रॉम द सिक्स। अर्थ, ओके। या 1/6 फ्रॉम द अर्थ। एंड इस तरह से फिर अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, टेल मी अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने कहा दिया इन पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, उस समय क्या होता है एक चीज सर, समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं भूल गया था वहां पे। ओके। लिटरली मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि समकोण त्रिभुज को इंग्लिश राइट एंगल एंगल बोलते हैं, लेकिन उस समय स्लिप हो गया था माइंड ओके। से। तो मैंने बोला था यार, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम इज यूज्ड इन a triangle, in a triangle, and in the triangle that two smaller side, the square of two smaller side of a triangle is equals to the square of larger side of triangle, and this is using समकोण त्रिभुज। ओके। तो वो तो शब्द उनको भी समझ में नहीं आया होगा, आपने बोला तो। उन्होंने उस चीज को यार मेंशन नहीं किया था कि हाँ। बोले ओके। तो उन्होंने एक बार और बोला था यार, व्हाट डू नो अबाउट, व्हाट डू मीन अबाउट स्मॉलर साइड। तो मैंने बोला था कि सर जो त्रिभुज की, फिर मैंने हिंदी में समझा दिया था कि कोई जो समकोण त्रिभुज है उसमें जो उसकी स्मॉल साइड्स, जो दो साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर का एडिशन उसकी लॉन्गर साइड के बराबर होता है। तो लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, इस तरह से। तो हिंदी भी बता दिया था, इंग्लिश में भी बता दिया था, अलग अलग ओके। ये दोनों ओके। हुए थे। ठीक है, और ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनका जो था वो लास्ट में था, सबसे लास्ट में। उन्होंने मुझे एक वो दिखाया था स्क्रीन पे। हाँ, कुछ वो था, मुझे राइट नाउ रिमेम्बर नहीं पूरा क्या था। एक बच्चे का फीडबैक देना था मुझे। तो उन्होंने ये बोला था कि ये बच्चे का फीडबैक है और मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको ये देखकर और उसको समझाना है उनके ओके। पेरेंट्स को ये फीडबैक। तो ओके। वो बच्चा बहुत वीक था। हम्म। उसने कोर्स तो किया था, लेकिन उसके इंग्लिश में भी 0 नंबर थे, हिंदी में भी 0 नंबर थे, और साइंस में भी 0 नंबर थे। सिर्फ मैथ में उसके 10 to 15 नंबर थे जो भी थे, सब में 0 नंबर थे। अब इस बच्चे को मुझे इन्फ्लुएंस करना था उनके पेरेंट्स को कि बच्चा सही जा रहा है। सबसे खतरनाक क्वेश्चन। ओके। तो 3 सेकंड तो लगे हमने यार, इसको कैसे कन्विंस करेंगे, तो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो मैंने उन्हें बताया था कि या योर चाइल्ड इज गुड इन मैथ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन से दैट दिस इज द। अच्छा, ये चीज एडवांटेज रहा कि उन्होंने ये नहीं बताया था कि कोर्स बच्चे ने कितने दिन पहले लिया। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि बच्चे ने कोर्स 10 दिन पहले लिया है। अभी बच्चे की स्टार्टिंग और मैथ्स की थोड़ी क्लासेस हुई, बाकी क्लास हुई नहीं। इस तरीके से एज्यूम कर लिया था उनके अकॉर्डिंग को। हाँ, तो हाँ। मैंने बोला था, sir, as I can see in your child response that your child is lacking in English, Hindi, but it is good in math. तो मुझे सबसे ज्यादा फोकस मैथ पे करना था। तो मैंने बोला तो या अगर बच्चा मैथ में अच्छा है तो उसका मैथमेटिकल माइंड अच्छा है, तो ही कैन कैच द थिंग्स इजली एंड बेटर। एंड बच्चा इंग्लिश में थोड़ा लैग कर रहा है, हिस्ट्री में थोड़ा लैग कर रहा है, तो देर आर सम लर्निंग इश्यूज in your child, and we can provide extra classes to your child for solving these issues. And we can say that it's only 10 days before you have joined Byju's, so it will take 1 month approx to continue with your child with a good marks. इस तरह से मैंने उनको घुमा घुमा के कर दिया था। बट लिटरली मुझे नहीं पता था आंसर सही है कि गलत है, क्योंकि उसके तुरंत बाद उन्होंने बोला था ओके, इट्स ओके फ्रॉम आवर साइड। एंड तो मैं डर गया फिर भी, एकदम से, मैं लगा ऐसा लेकिन लेकिन जिस तरीके से आपने पूरे अपने तीनों इंटरव्यू के बारे में बताया, यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ आपकी जो बोलने की स्पिरिट थी वो अच्छी थी। आप पूरा कंटिन्यू रहे, कहीं भी आप रुके नहीं। जितना हो सका ऑन स्पॉट आपने आंसर देने की कोशिश की। यही हमें इस पर्टिकुलर जॉब में भी करना है कि कोई भी पेरेंट कुछ भी हमसे पूछ ले तो ऑन स्पॉट हम उसका आंसर दे सके क्रिएटिव तरीके से और उनको हैंडल कर सके, यही काम है। और यही पूरा जो प्रोसेस था आपने पूरे इंटरव्यू में, आपके जो तीनों इंटरव्यू है बहुत अच्छे से किया। कि आपका कोई भी क्वेश्चन एकदम से आपके पास आया तो आपने अपना माइंड को यूज करते हुए, एनालिटिकल माइंड को यूज करते हुए क्या बेस्ट पॉसिबल आप उस वक्त आंसर दे सकते हो वो आपने आंसर किया। जैसे कि सभी सब्जेक्ट में 0 मार्क्स है, मैथ में 15 है, तो आपने मैथ को ही पकड़ा कि अभी कुछ क्लासेस मैथ की हुई हैं, उसमें इम्प्रूव कर गया बच्चा। मतलब बच्चे का माइंड तो अच्छा है जब मैथ अच्छा कर रहा है, तो क्या है बाकी चीजें अच्छे से बच्चे ने पढ़ी नहीं है आज तक, इसलिए इतना
वीकनेस दिख रही है हमें, लेकिन टाइम के साथ वो इम्प्रूव हो जाएगी। अभी आपने अभी ज्वाइन किया है बच्चे ने, तो ये चीज बताती है कि किस तरीके से अपने अपने माइंड को यूज करते हुए हर चीज को हैंडल किया अच्छे तरीके से। सर हर क्वेश्चन में थोड़ी सी वो ट्रिक होती है कि जो उन्होंने कंडीशन दी थी उसमें उन्होंने ये कहीं भी मेंशन नहीं किया था कि बच्चा कितने दिन से कोर्स कर रहा है। तो उसको अपने अकॉर्डिंग आपको ढाल लेना है कि अगर बच्चा हाँ। अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बता दो उसको। और ओके। अगर बुरा परफॉर्म कर रहा है तो 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन कुछ भी बोल दो कि अभी तो नया एग्जैक्टली। नया है बच्चा, अभी सीखेगा, ये है वो है, इस तरह से। तो ओके, चीजों को सारी आप चीजें अपने हिसाब अपने से अकॉर्डिंग मोल्ड कर लो, उसकी तरह आंसर दे दो और सारी चीजें हो जाएंगी। इस हिसाब ठीक से है। आंसर दे तो दो। इसी के साथ आप हमारे व्यूअर्स को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि किस चीज का ज्यादा ध्यान रखें इंटरव्यू देते वक्त? सबसे ज्यादा तो ध्यान आपको रखना है वो स्पेशलाइजेशन पे रखना है अपना, कि आपको अपने रिज्यूम में भी और अपने इंट्रोडक्शन में भी उनको नहीं फर्क पड़ता कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली क्या है, कुछ है। आप उनको सबसे ज्यादा मैटर करता है आपकी स्टडी, उसको आप थोड़ा फोकस करें। एंड उसके बाद आपका एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है, आप उसको अच्छे से और ज्यादा फोकस कर सकते हैं, दैट आई बीन टीचिंग फॉर दिस ईयर एंड वगैरह वगैरह। एंड आफ्टर स्पेशलाइजेशन इस पे आप सबसे ज्यादा जोर दे सकते हैं अलग से, दैट माय स्पेशलाइजेशन इन दिस फील्ड। अगर आप जैसे सपोज दैट अगर ये एकेडमिक स्पेशलिस्ट की पोस्ट थी तो मैंने वहां पर ये अपना ये मेंशन नहीं किया था मेंटर वाला, सिर्फ उतना ही आंसर दिया था दैट माय स्पेशलाइजेशन इज टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 4 years। और जब इसका आया था तो मैंने अपने मेंशन कर दिया था कि my specialization is in teaching and I've been teaching for the last 4 years. Apart from that, I've been running my own academy in my own city for last 5 years. So I can say that I'm mentoring for the last 5 years. तो ये चीज मेंशन 2 से 3 बार हमने जानबूझ के उनको करी थी कि क्रॉस क्वेश्चन आए उधर से, कि ये चीज वो हाईलाइट करें इस चीज को। और ओके। उसके बाद है हॉबीज। आपको अपनी हॉबीज में जो जॉब रोल है उसके अकॉर्डिंग अपनी एक दो हॉबीज बढ़ा देनी है, दैट आई एम अ टॉकटिव पर्सन, आई लव इंटरेक्टिंग विद पीपल, आई लव टॉकिंग विद पीपल। इस तरह से तो आपको उनको भी लगेगा कि हाँ इसकी हॉबी है तो ये आराम से हैंडल कर सकता है जॉब रोल को। ओके। 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 ठीक है, तो मतलब इस तरीके से मतलब हमें ध्यान रखना है अपने रेज्यूमे को, अपनी बातों को, जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, उनसे मैच करते हुए चलना है, तो एंड तक हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं उसका माइंड को यूज करते हुए अच्छे से हम आंसर करें, रिवर्ट करें किसी भी इंग्लिश क्वेश्चन कोई को। इतनी कंपलसरी नहीं है सर, अगर आप कहीं अटक जाते हो आपको अटकते टाइम तुरंत हिंदी का यूज कर लेना है अपना। फिर आप जैसे समझो कि हाँ इंग्लिश में मैं हूँ यहाँ पे, फिर इंग्लिश पकड़ लो अपनी, फिर अटक जाओ तो हिंदी यूज कर लो, फिर इंग्लिश यूज कर लो। मतलब हाँ, ये तो नहीं करना कि आप मिक्स अटक गए करके। आपने हाँ। ट्रांसलेशन, हाँ सोचने लगे कि सर ये इतना टाइम नहीं होता, वो हाँ, लोग तुरंत क्वेश्चन स्किप आगे बढ़ जाते हैं फ्रीज क्वेश्चन छोड़। मतलब इंटरव्यू देते वक्त फ्रीज नहीं होना है। 1-2 सेकंड लिया, हाँ दोबारा से प्लीज रिकवर नहीं। किया, होता है इंटरव्यू देते वक्त, हर किसी के साथ होता है, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनके साथ भी होता है कि कभी कभी हम फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही फ्रीज होना है, 2 सेकंड लो, दोबारा से कम बैक करो और फिर से बोलना चालू कर दो। ये मैंने देखा है इंटरव्यू देते हुए, बहुत लोग होते हैं जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं लेकिन फ्रीज हो जाते हैं, तो उनको मैं यही या सजेस्ट करता हूँ हमेशा, 2 सेकंड अगर लगे कि हम फ्रीज हो रहे हैं। एक क्वेश्चन सर था उसमें उन्होंने मेरी 3 स्किल्स पूछी थी, तो उस समय मुझे 2 याद थी शायद, तीसरी मैं भूल गया था तो मैं तुरंत 2 बोली और बोल दिया मैम राइट नाउ आई रिमेम्बर ओनली 2 स्किल्स, सो आई कैन ओनली टेल यू अबाउट 2 स्किल्स ऑफ माइन। तरह से मैंने अगली लाइन जोड़ दी थी, तीसरी स्किल नहीं आती लेकिन छोड़ो क्या रुके यहाँ पे, ठीक है, कोई ठीक बोल है। देते अब हैं। आपने ही कहा कि ये हो गया कंप्लीट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। हाँ मतलब बस नेक्स्ट आपने ही पूछ फुल लो। स्टॉप लगा दिया कि ये हो गया, अब आप नेक्स्ट पूछ सकते हैं। Right now I don't remember my 3 skills, I don't only remember my 2 skills and this is my skills and it's all about me. थैंक यू अर्पित, थैंक यू वेरी मच। आपके इस इंटरव्यू से हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। डिटेल में आपने सारी चीजें बताई। बहुत सा लोगों का कमेंट आ रहा था कमेंट सेक्शन में कि एग्जैक्टली इंटरव्यू होता कैसे है। किसी को लगता था 2 राउंड होते हैं, किसी को लगता था 3 राउंड होते हैं। आपने क्लियर किया कि 3 राउंड होते हैं, पहला टेलीफोनिक, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हो सकता है एकेडमिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, उस सबके बारे में आपने डिटेल में बताया। तो आई होप इससे बहुत ज्यादा लोगों को मदद मिलेगी। गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अब तक, तो मैं आप चाहता हूं कि आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे अगर कोई इशू हो, और साथ में ही अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप जरूर बताइए, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाते रहे हम आपके लिए। ओके Thank you sir. गाइस, देखा आपने कैसे अर्पित ने हमें एक एक डिटेल बताई कि
उन्होंने किस तरीके से 3-4 बार अप्लाई किया, उनके पास 2-3 बार कॉल भी आए, लेकिन एचआर ने फॉलो अप नहीं लिया प्रॉपर तरीके से। लेकिन एक बार फाइनली उनके पास फॉलो अप आया, उन्होंने 3 राउंड का इंटरव्यू दिया, कैसे उनका सिलेक्शन हुआ। गाइस कोई भी प्रॉब्लम है सबसे रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हैप्पीली आपका उनका आंसर करूंगा। इसके अलावा गाइस आपको इस जगह जॉब करनी है, वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 जितने भी लिंक हो पाए मैं आपको दे सकूं, अलग अलग लिंक जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस फिर भी अगर आप इस यहाँ पे सक्सेसफुली नहीं कर पाते तो गाइस हम ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें हम आपको गाइड करेंगे, आपके लिए अप्लाई करेंगे, आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवाएंगे और पूरा आपको बताएंगे किस तरीके से आप आंसर करें, आपके मॉक इंटरव्यूज लेंगे, जिससे सक्सेसफुली आप बायजूस सक्सेस स्पेशलिस्ट की जॉब बायजूस में कर सकें, जो कि एक काफ़ी अच्छी जॉब है गाइज। तो गाइज ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मेरे को भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7060987732। गाइज कोई नॉर्मल क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ लीजिएगा, डायरेक्ट बहुत सारे मैसेजेस मत करिएगा। लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही धमाकेदार जॉब ओपनिंग के साथ।